तभी बॉन्ड का गार्ड चमकने लगा, यानी राक्षस पास था। कमरे में छिपे चूहे डरकर भागने लगे। एक छोटा लड़का पत्थर के पीछे छिप गया, लेकिन अंधेरे में राक्षस ने उसे ढूंढ लिया। शायद उसे बच्चे से खतरा नहीं लगा। उसने अपनी पेट की पंजों से लड़के के चेहरे को हल्के से छुआ, जैसे कोई नाजुक चीज हो। बॉन्ड ने आवाज सुनी और वहां पहुंचकर राक्षस पर कई गोलियां दागी। राक्षस ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि बॉन्ड उनके बनाए हाईटेक गार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, वो सोच में पड़ गया और भाग निकला। रात के हमले में पादरी समेत कई लोग मरे, लेकिन दुख मनाने का वक्त नहीं था। उन्होंने साथियों को दफनाकर राक्षस के रास्ते का पीछा जारी रखा। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की। बॉन्ड को लगा कि अब लड़ाई होगी, लेकिन डाकुओं का सरगना उसे देखकर रुक गया। उसे बॉन्ड याद था, हालांकि वो भूल गया कि कौन है। जब डाकुओं ने उसे बॉस कहा, बॉन्ड ने शांत रहकर ढूंढ किया कि वो उनका पुराना लीडर है। वो डाकुओं को अपने साथ मिलाने की सोच रहा था, लेकिन नंबर 2 ने उसे गद्दार ठहराया। उसने कहा कि बॉन्ड ने एक औरत के लिए उनकी सोने की चोरी की थी। डाकुओं ने सोचा कि टोली में मौजूद एम्मा वही औरत है। वे उसे मारने को तैयार थे। बॉन्ड अपनी बात नहीं समझा सका। मजबूरी में उसने गार्ड की ताकत से नंबर 2 को मार डाला और बाकी डाकुओं को काबू में कर लिया। वो फिर से उनका सरगना बन गया। डाकुओं को साथ लेकर वो आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही एलियन जहाजों का सामना हुआ। उनकी आधुनिक तकनीक के सामने उनके हथियार बेकार थे। सिर्फ बॉन्ड का गार्ड ही कुछ असर कर पा रहा था। बाकी लोग बस हवाई जहाजों से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी कई लोग अचानक गिरी रस्सियों में फंस गए, यहाँ तक कि एम्मा भी पकड़ी गई। बॉन्ड ने बिना सोचे घोड़े पर सवार होकर जहाज का पीछा किया। एक चट्टान के किनारे से छलांग लगाकर वो जहाज पर चढ़ गया। जब जहाज नदी के ऊपर से गुजरा, बॉन्ड ने गार्ड शुरू किया और नदी के पानी की मदद से दोनों बच निकले। लेकिन तभी राक्षस पानी से निकला और एम्मा को उड़ा दिया। बॉन्ड ने उसे गोली मार दी, लेकिन एम्मा बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जब बॉन्ड उसे लेकर अपनी टोली से मिला तो एम्मा की सांसें थम चुकी थी। दुख की लहर फैल गई। बॉन्ड सदमे में था। तभी इंडियन आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। उनका मानना था कि बॉन्ड और उसके लोग शैतान को इस धरती पर लाए। वे उन्हें सजा देना चाहते थे और एम्मा की लाश को आग में जलाने लगे। लेकिन ये कदम उनकी किस्मत बदल देता है। आग की लपटों से एक नग्न महिला उभरी, जिसकी त्वचा इतनी नाजुक थी कि आदिवासी दंग रह गए। बॉन्ड ने उसे कंबल ओढ़ाया। पूछने से पहले एम्मा ने बताया कि वो इंसान नहीं बल्कि एलियन है, लेकिन वो उन राक्षसों से अलग है। उसका कबीला भी इन राक्षसों का शिकार था। वे पृथ्वी पर अपने परिवार का बदला लेने आए थे। एम्मा ने बताया कि अब तक मिले राक्षस सिर्फ अग्रिम टुकड़ी थे। अगर उन्हें इंसानों की कमजोरी पता चल गई तो वे पूरी सेना लेकर धरती पर हमला करेंगे और सोना लूट लेंगे। इस तबाही को रोकने का एकमात्र रास्ता है राक्षसों का अड्डा ढूंढना, जो सिर्फ बॉन्ड जानता है, क्योंकि वो वहाँ से भागा था। बॉन्ड की याददाश्त वापस लाने के लिए आदिवासियों ने एक प्राचीन औषधि दी। इसका असर हुआ और बॉन्ड को धीरे धीरे अड्डे की लोकेशन याद आ गई। वक्त कम था। उन्होंने एक छोटी टोली बनाई और बारूद से दुश्मन के टावर को उड़ाने की योजना बनाई। बॉन्ड ने फ्यूज जलाया, बारूद का पैकेट फेंका और साथियों के साथ टावर से नीचे उतरकर छिप गया। लेकिन राक्षसों ने जमीन के नीचे से हमला किया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। मेजर जोन्स की कमान में कमांडो टोली ने मुकाबला किया। ऊंचाई पर बसे आदिवासियों ने पुराने हथियारों से भी डटकर हमला किया, लेकिन राक्षसों की ताकत और अजय हथियारों के सामने वे सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे थे। सौभाग्य से